वेद प्रचार मंडल लुधियाना द्वारा 1 अगस्त 2025 को प्रिंसिपल निधि जैन के मार्गदर्शन एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के सानिध्य में शहीद ऊधम सिंह के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन बीसीएम स्कूल बसंत सिटी पक्खूवाल रोड लुधियाना में किया गया। प्रोफेसर सतीश शर्मा पूर्व प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज जालंधर ने समारोह की अध्यक्षता की। समारोह का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि पावन जैन, निर्देशक मैसर्स शर्मन जैन स्वीट्स एवं अलका अरोड़ा ने दीप प्रज्वलित करके किया। दर्शन एकेडमी की प्रिंसिपल राजदीप कौर औलख ने ड्रा निकालकर तथा अशोक अवस्थी ने प्रतिभागियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। समारोह के मुख्य अतिथि आर्किटेक्ट संजय गोयल, टेक्निकल एक्सपर्ट लुधियाना स्मार्ट सिटी एवं अन्य अतिथियों का स्वागत अरुण भारद्वाज, बॉबी मल्होत्रा, नमिता राज सिंह, प्रेमलता गुप्ता, राकेश मेहता एवं मंडल के अन्य पदाधिकारियों ने किया। समारोह में वेद प्रकाश महाजन, कुसुम लता नरूला, हर्ष सचदेवा तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 31 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। प्रोफेसर निधि शर्मा, डॉक्टर सीमा अरोड़ा तथा डॉक्टर अमिता खोसला ने निर्णायक की भूमिका निभाई। समारोह अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में युवा वर्ग तक वेदों का संदेश पहुंचाना सराहनीय कार्य है। मंडल द्वारा छात्रों को संस्कारित करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। मुख्य अतिथि संजय गोयल ने कहा कि आज जहां जो विषय प्रस्तुत किए गए हैं वे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सभी विषय न केवल छात्रों के लिए बल्कि हम सबको इन भाषणों में निहित संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को रोशनलाल आर्य तथा प्रिंसिपल निधि जैन ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। मुख्य अतिथि संजय गोयल, प्रोफेसर सतीश शर्मा, पावन जैन ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। प्रथम पुरस्कार निधि जायसवाल, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, सिविल सिटी। द्वितीय पुरस्कार प्रणव छुनेजा, बीसीएम आर्य मॉडल सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री नगर एवं समकित जैन, पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल, सिविल लाइंस। तृतीय पुरस्कार हर्षदीप कौर, बीसीएम स्कूल, चंडीगढ़ रोड और दृष्टि भारतीय विद्या मंदिर, किचलू नगर। प्रशंसनीय पुरस्कार अभिनव सहगल, डीएवी पब्लिक स्कूल, भाई रणधीर सिंह नगर। दिव्यांशी, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, शुभम एनक्लेव, आराध्य सिंह, बीसीएम स्कूल, बसंत सिटी, लुधियाना। प्रस्तुत है इस समारोह की झलकियां।
हमारी आदरणीय प्रधानाचार्य जी से कि वह मंच पर आएं और अपने अमूल्य विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, विभिन्न विद्यालयों से आए अध्यापक, छात्र छात्राएं, मेरा इस कार्यक्रम के लिए पहला अनुभव है। यूं तो एक या दूसरे प्रकार के कार्यक्रम विद्यालयों में होते रहते हैं, लेकिन जहां हम वैदिक भाषण की बात करते हैं, उससे जुड़ी हुई प्रतियोगिता की बात करते हैं, तो प्रधानाचार्य की तरफ से ये मेरा पहला अनुभव है। हो सकता है कुछ त्रुटियां रह जाएं, इसलिए पहले ही अक्षमा प्रार्थी हूं। क्योंकि आजकल हम जीवन मूल्यों की बात करते हैं और बड़े अचंभे की बात है और कभी कभी दुख की भी बात होती है कि आज मूल्यों को लेकर हमें बारंबार बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता से पहले बहुत प्रमुख है जीवन मूल्य, हमारे वैदिक मूल्य। और इस तरह के प्रयास यह बताते हैं कि हम कहीं ना कहीं सही डगर पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं कि हम सही हैं और सही जगह पर पहुंच चुके हैं, बहुत लंबा सफर है, बहुत लोगों का साथ चाहिए, एक जैसी सोच रखने वाले लोगों का साथ चाहिए। एक यह सोच ही है जो हमें आगे तक लेकर जा सकती है। सोच में परिपक्वता होगी, सोच में मूल्य होंगे, तो हम शायद कुछ हिस्से की, यूं कहें कि कुछ हिस्से में हमें योग्यता मिल जाए। फिर भी निरंतर प्रयास करते रहने पड़ेंगे। और सभी की जानकारी के लिए ये मैं बताना बहुत अनिवार्य समझती हूँ कि जो मैं आज आपके सम्मुख खड़े होकर बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ये कुछ लिखा नहीं गया है। एक हिंदी हार्टलैंड से आई हूँ, हरियाणा से पली बड़ी हूँ, वहीं से शिक्षा ली है। जब मैं अपनी बीएससी मेडिकल के उसमें चल रहे थे तो हिंदी 2 साल तक मैंने हिंदी को चुना। कारण यही कि हिंदी से बहुत लगाव था। और हिंदी से लगाव क्यों हुआ? क्योंकि हरियाणा में रहते हुए 10वीं तक संस्कृत पढ़ी। तो जब संस्कृत पढ़ी तो हिंदी से लगाव हो ही जाता है। बीसीएम फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और आज के कार्यक्रम के लिए बहुत सी शुभ कामनाएं। आज का यह कार्यक्रम वैदिक प्रचार मंडल की तरफ से जो आयोजित किया जा रहा है, जो एक प्रमुख कार्य करते हैं वो वही हैं। हम तो सिर्फ उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं अनुसरण करना, वो कर रहे हैं। तो इस विद्यालय की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से शुभ कामनाएं। आज का यह कार्यक्रम एक जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं वो पूर्ण हो। धन्यवाद। Now I would like to introduce the chief guest who has really spared his time to come and grace the occasion. Great occasions become memorable when graced by great personalities. Today I feel privileged on behalf of Ved Prachar Mandal and BCM Vasant City to welcome our respected chief guest,
architect Sanjay Goyal ji, whose journey is marked by dedication, excellence, and service to the society. He stands as a beacon of inspiration, and we look forward to drawing from his words and wisdom. Sir has graduated from Chandigarh College of Architecture, Punjab University, Chandigarh. He has been former director of Ludhiana Smart City, former chairman of Indian Institute of Architecture, Punjab chapter, former architect of Dayanand Medical College and Hospital, Ludhiana, advisor to Guru Nanak Dev Engineering College, Ludhiana. He has held many more such designations, and I think now a loud applause should come for him. Sir has delivered many lectures in India and abroad. Over the years, he has earned numerous accolades and achieved milestones in his field. And very good afternoon to everyone present here. तो मैंने अपनी यात्रा हिंदी में शुरू की थी, but for the last many years I am not using Hindi as my first language. I am sorry for not speaking much in Hindi on the stage, and I am very happy to be here and invited by Ved Prachar Mandal and BCM School, Basant City, Ludhiana. And I liked all the speakers, and I sorry that I joined a bit late. The speaker number 15 was there, and I listened carefully to all the speaker, especially 98% girls, I can say, and there was only one boy after 15 to 31. So the topics were really eye-opener, and all the speakers spoke very well about various issues in the society, whether it was uses of mobile phone, internet, or Nari Shakti, or Nasha, and many things which are, part and parcel of our society these days. Students have touched upon each and every issue very carefully into the very much depths, and I enjoyed to be here as a chief guest. And all the things were really very useful, and we are used to listening to our honorable politicians, their bhashans and everything, but listening to students and young students of 7th, 8th, 9th is a wonderful experience. I am short of words to express my gratitude, to express my words, how boldly they spoke from the podium, from the dais on various issues. I wish all the best to all the students, their teachers, their principals, and various schools to come up with more activeness, more energy in the coming times. I am thankful to all my colleagues sitting in the first row and all the people of Ved Prachar Mandal for inviting me and giving me the opportunity to interact with the young minds. I am available all the times with all of you, especially the students, for any assistance, any help, anywhere, wherever, whatever, I can do my best. I remember my student days when I was supposed to sit on this side, and I was a young student. I studied in Patiala, and then in Chandigarh, as madam introduced me, I did my graduation in architecture from Chandigarh College of Architecture in 1993. After that, I settled in Ludhiana. For the last 32 years, I am doing my practice in Ludhiana. And Ludhiana and Punjab has given me a lot. And today I am working, you can say, all over North India or India, and working for many state government and central government departments. I am ready to assist my students. I am an official architect for many colleges and schools and universities. Worked for All India Council for Technical Education also. So I am lucky that I am a part and a parcel of Ministry of Education, because I am an expert architect, a Council of Architecture which is working under Ministry of Education, Government of India. So I have many more things to share, but I am available here for the next 30 minutes or so. So anybody is most welcome to interact with me anytime. So with these words, I am not take much time. And thank you very much for inviting me again to interacting with the students. And I would like to interact with students more and more, especially the students to whom I missed from 10 a.m. to 11:30 a.m. Thank you very much. Thank you. Words, and I think the children will be motivated. And in case anyone wants to have any inquiry from sir, you can come and meet him anytime. Thank you, sir, for doing the honors. So, dear children, there are many distinguished personalities amongst us. Sorry, I forgot that, sir,
architect Goyal Saab ji is with his daughter, Riddhi. So, Riddhi, I would like to welcome you also, beta, accompanying your father. Thank you so much. Now we have Dr. Satish, who is presiding over the function. Today is indeed a special day for all of us. On this momentous occasion, it's my proud privilege and great pleasure to extend a warm welcome to our esteemed guest, Dr. Satish Kumar Sharma, an eminent educationist, Director of Schools, DAV College Management Committee, New Delhi. 30 years of experience. He has been principal of DAV College, Jagrao, DAV College, Jalandhar, DAV College, Amritsar. Sir has the honor of receiving many awards. Few I would like to share. Punjab Ratan by Honorable Governor A.K. Kidwai. Siksha Ratan Award by Indian International Friendship Society of New Delhi. Education, public service, and your inspiring journey serves as a guiding light to all of us. Your presence adds charm to this event and fills us with pride and motivation. We firmly believe that your words will inspire our students to aim higher and work harder to realize their dreams. It is indeed a moment of great joy for Ved Prachar Mandal and BCM Vasant City to welcome such a distinguished personality amongst us. I think a thunderous round of applause for such an eminent guest. Thank you so much. Shri Roshan Lal ji, Madam Principal of this school, and my very dear friend Mr. Sanjay. You listened to him just before me. I must congratulate the organizers, especially Ved Prachar Mandal, who is conducting this program in collaboration with the BCM school. These days, we have noticed one thing, that the moral values and moral standards in our society are declining. And probably, if you look at these activities which you are conducting today, that gives us a hope that we will be in a position to show the right path to the youth of our country, and we'll give them a platform to show their talent and wisdom. And as far as the topics for today's debate was probably Nasha Mukti or something, and the second is women empowerment. Both are very crucial topics. As far as your Nasha Mukti program is concerned, everybody living in Punjab is reading newspaper and watching television, where you find the entire team of the Chief Minister of Punjab and the whole police department, probably they are working overtime to overcome and to eliminate this from the soil of Punjab. So children, they participated in big number. Probably it was little more than 30 students, those who spoke on the stage. It's also very encouraging. In fact, I wanted to be here at 10 sharp,
Probably this program was fixed for 31st. So then Punjab government probably they wanted to celebrate the glory of the great national leader who sacrificed his life and showed us the path to freedom. So they declared it as holiday and it was shifted to the next day. So when Roshan Lal ji talked to me, so I was a bit reluctant, but I said, okay, I'll manage to come. And when he told me Sanjay is also coming, I said, I'll be having the opportunity to meet my friend. He's a very talented person. He's always busy, either with discussions and modalities of development in the state of Punjab. So children, this is a golden opportunity provided to you people by the organizers. And I'm very happy that their trainers, their teachers, their principals, or the cultural managers, they have given them very good training. All children were very confident on the stage. Otherwise, I have seen sometime children are sent in the teams without much preparation and they find it difficult. But today every child was one up. So I congratulate all the team managers also on this occasion. Roshan Lal ji, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਬੇਦਾਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਬਿਕਰਮਪੁਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ those who are familiar with the history of Arya Samaj, these have very prominent place in our system. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ non-controversial ਹੈਗਾ. It is having smooth sailing. Otherwise, this BCM institutions, they have come up very well in the city. I was familiar with the only one, your original school, that's in Shastri Nagar, because Babu Satyanand Munjal ji, though he was elder to me in age by almost 2 decades or little more, but we were good friends. We used to be together for our morning walk and all. Even a saintly man like him will say, यार ये आर्य समाज वाले ना तंग बहुत करते हैं और लड़ते बहुत ने तो इस करके मैं ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਇਨ देयर ਦਿਸ ਐਫਰਟ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 5 7 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ when they will be on the forefront they may be in position to give us a clear guidelines which will focus on development
which will focus on moral upgradation of the society, which will eliminate the social evils and the other evils which are gripping our living and our society. So I congratulate all the winners for their excellent performance, and I'm sure that they will improve it further because they have chain of these programs. Every 2 months, when I was probably, it was somewhere 20 years back, when I was posted in DAV College Jalandhar, so even they had program in Jalandhar. So I attended the similar function there in one of the colleges in Jalandhar. So my appeal to the children is that they should keep on improving their performance. They should seek help. They should go to library. And nowadays, lot of schools are making efforts for this personality development and all, where child can learn to express. और रोशन लाल जी, एक प्रार्थना मैं ज़रूर करनी चाहना है, सारे प्रिंसिपल्स बैठे ने या टीचर साहबान दूसरे स्कूलों तो आए है कि नहीं, तुसी जिस वेले सर ये प्रोग्राम करते हो बहुत अच्छा करते हो, पर मेरी एक प्रार्थना जरूर हैगी कि एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के उपर ना जी तुसी जरूर उन्होंने ऐड करो. Children may not be well trained, even many of my age may not be so comfortable when they have to speak to the audience on these issues, but you have no escape route. Our youth will have to be very familiar, they'll have to expertise it, and they will have to learn it quickly. So मेरी सारियां नू पिछे मैं थोड़े BCM school जेड़ा main सी उथे probably they had some summer camp kind of a thing. So that was 7 days program. So I went to attend the function on the concluding day of that. तो उस दिन भी मैं उन्होंने भी प्रार्थना करके आया सीगा. Those schools are very forward-looking schools, but still I feel that this is the area where not BCM schools, our DAV schools, wherever I go to DAV schools or I attend any meeting or I talk to the principal, so I always tell them, okay, please focus on artificial intelligence so that our students at a later stage should be in a position to compete globally very comfortably. So thank you very much. Thank you, Roshan Lal ji, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਵੀ ਜਿਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. And I wish and pray for the bright future of all of you. Thank you. God bless you all. आज इस वैदिक भाषण प्रतियोगिता में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा. इतने सारे पार्टिसिपेंट्स थे और उन्होंने सबने कितने अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए. देख के बड़ा ही अच्छा लगा कि हमारे बच्चे इन टॉपिक्स पे इतने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं. जैसे अपने स्कूल में प्रोग्राम होता है तो हम उसमें भागते रहते इधर से उधर. आज बैठ के पूरे 31 पार्टिसिपेंट्स को मैंने सुना तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे. मैं रोशन लाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज इस प्रतियोगिता में पार्ट लेने का. आज के समय में ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करना बहुत ही ज़रूरी है. मुझे लगता है हर स्कूल में ऐसे कंपटीशंस होने चाहिए, तभी हम आने वाले टाइम में ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे बच्चे समाज में कुछ अच्छा सुधार लाएंगे. धन्यवाद. सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय प्रिंसिपल मैम का, सभी जजेस का, सभी टीचर्स का और मेरे प्यारे साथियों का. मैं आज का दिन बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस करती हूँ. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँगी. एक्चुअली मेरे हस्बैंड आने वाले थे इस प्रोग्राम में, बट ऑल ऑफ ए सडन उनको दिल्ली जाना पड़ा, तो वो कहते कि आप जाओ. और रोशन जी का मुझे फ़ोन आया कि मैम सर नहीं आ सकते तो आप आइए. और मैं रोशन जी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया. और मुझ सब बच्चों का इतना प्यार है, सबका वो था, सब ने अपनी तरफ से बेस्ट किया. बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन थी उनकी और सबके जो विचार सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं फ्यूचर में भी चाहूँगी कि मैं ऐसे प्रोग्राम अटेंड करती रहूँ. और मेरा बच्चों के लिए एक ही मैसेज है
लाइफ में अपना गोल सेट करो, उसके लिए कदम बढ़ाओ। लाइफ में सक्सेस का एक ही मंत्र है, मेहनत, एक्शन, एक्शन और एक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार। बीसीएम बसंत सिटी में वेद प्रचार मंडल के साथ मिलकर आज एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता कुछ ऐसे विषयों पर आधारित थी जो कि आज के बदलते हुए हमारी सोच में जो बदलाव आते जा रहे हैं, उन विषयों को लेकर, बहुत ही प्रभावशाली विषयों को लेकर आयोजित की गई। नशे की गिरफ्त में आते हुए हमारे नौजवान, भ्रूण हत्या जिसे कि हम फीमेल फिटिसाइड कहते हैं, जीवन में श्रम और यम का क्या महत्व है, कुछ ऐसे विषय थे जो प्रतियोगिता में शामिल किए गए और जिनमें प्रतिभागियों ने बड़े बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह प्रतियोगिता 31 जुलाई को निश्चित की गई थी और 31 जुलाई का दिन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शहीद उधम सिंह जी को अर्पित था यह दिन। उसी को ध्यान में रखते हुए वेद प्रचार मंडल की तरफ से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ये एक सुअवसर प्रदान किया गया। इस प्रतियोगिता के सही तरह से संचालन के लिए मैं सभी टीम को, सभी मेंबरान को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी अध्यापक, सम्मानीय गण जो इस प्रतियोगिता में शामिल हुए और जिन्होंने इस मंच को सुशोभित किया, उन सभी को हृदय से बहुत बहुत आभार। और हम इस तरह के विषयों पर बातचीत होती रहे, उसके ऊपर इस तरह की प्रतियोगिताएं निश्चित होती रहें, इसी आशा के साथ बीसीएम बसंत सिटी और बीसीएम फाउंडेशन की तरफ से वेद प्रचार मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं आगे आने वाले इस तरह के प्रभावी अवसरों के लिए। धन्यवाद।